हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो सेट। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बाउंडेड एबव सेट क्या होता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है। तो बाउंडेड बिलो सेट का जो डिफिनेशन होगा तो एक इस सेट ए कौन सा है, तो ये रियल नंबर सेट का जो है सबसेट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है ए। इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो सेट इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब हो कि वो सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट में बिलोंग करना चाहिए। तो के बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर इस सेट का ए का कोई भी एलिमेंट लें तो वो क्या हो, उस के से बड़ा या इक्वल हो। समझ में आया? मीन्स एक सेट ए को हम लोग तब बोलेंगे बाउंडेड बिलो सेट जब वो एक रियल नंबर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, उसका सारा एलिमेंट उस सेट का। ओके, क्लियर? तो इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं सबसे अच्छे। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सपोज ए क्या है, एक सेट है 0 to 1, ठीक है। एक ओपन सेट है 0 to 1। तो 0 to 1 अगर मैं रियल नंबर पे से ड्रॉ करूँ तो इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, और ये रहा 0 और यहाँ है ये 1। तो ये यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो अगर मैं बात कर रहा बाउंडेड बिलो, तो मुझे एक ऐसा रियल नंबर चाहिए कि जिससे इस सेट का सारा एलिमेंट बड़ा हो। तो अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ ले लूँ ये, तो अगर मैं के को क्या मान लूँ, 0, के को क्या ले लें 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस 0 से इसका जो एलिमेंट है ए का कोई भी एलिमेंट क्या हो वो इससे बड़ा होगा। वो सारा चीज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 0 खुद 0 से बड़ा है। अब यहाँ कुछ आएगा वो भी इससे बड़ा, यहाँ आएगा इससे बड़ा। तो के जो 0 है ये इसका एक क्या हो गया, एक लोअर बाउंड हो गया। ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला नहीं यहाँ पे क्यों ले 0, मैं एक नेगेटिव नंबर -1 भी तो ले सकता हूँ। अगर मैं के को -1 ले लूँ तो ये भी तो एक लोअर बाउंड हो गया, क्योंकि इससे ये जो एलिमेंट है इसका कोई भी लें ये तो इससे बड़ा होगा। 0 भी -1 से बड़ा, 1 भी -1 से बड़ा, तो -1 भी तो एक लोअर बाउंड हो, बिल्कुल होगा। सेम यही चीज़ हम लोग अपर बाउंड में भी की कि अगर कोई सेट बाउंडेड एबव है तो उसका एक अगर मुझे अपर बाउंड मिल रहा है तो इसका मतलब इन्फिनाइट अपर बाउंड है ना मेरे पास, अपर बाउंड के केस में। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। अगर मुझे एक लोअर बाउंड मिल रहा है तो उससे छोटा इधर जितना भी जो भी आएगा, इधर जितना भी नंबर्स होंगे वो सारा उसका लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या मिल गया कि इफ़ ए इज बाउंडेड को शॉर्ट में BDD, ओके, बाउंडेड बिलो सेट। अगर ए क्या है, बाउंडेड बिलो सेट है, तो दिस इम्प्लाइज ए हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। अगर ए बाउंडेड बिलो सेट है तो ए के पास क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। तो कैसे? अगर 0 मेरा यहाँ पे था एक लोअर बाउंड, तो उसके नीचे सारा है, तो ये सारा क्या इनफाइनाइट नंबर्स होगा ना। तो ये सारा इनफाइनाइट नंबर क्या हो गया, ये भी लोअर बाउंड होगा। और अगर ए बाउंडेड बिलो है तो ए के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड। मैं बोल रहा हूँ कि ये कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर ए के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होगा तो ए भी बाउंडेड बिलो होगा। कैसे? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट मेरे पास लोअर बाउंड है, तो मतलब इस लोअर बाउंड से जो नंबर होगा वो तो क्या होगा, सारा बड़ा होगा। तो अगर ए के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड है मतलब ए क्या है, बाउंडेड बिलो सेट हो गया ना, क्योंकि कोई एक तो होगा जो कि क्या बोलते हैं हाईएस्ट होगा, जो कि मैक्सिमम होगा उन सारे लोअर बाउंड्स का, तो उससे उस सेट का एलिमेंट बड़ा होगा, बोल सकते हैं। तो ए क्या हो गया मेरे पास, बाउंडेड बिलो सेट हो गया। क्लियर है?
ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मैं और बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किसी ने बोला कि 0 होगा लोअर बाउंड, तो फिर -1 भी हो सकता है। उसी तरह मैं बोल सकता कि -3 भी हो सकता है, -2, -4, सारा कुछ नेगेटिव में सारा नंबर्स हो सकता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए बाउंडेड बिलो सेट है, अगर ए बाउंडेड बिलो सेट है तो उसका कोई स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? ये नहीं बोल सकते कि ये लोअर बाउंड जो है स्मॉलेस्ट है, नहीं, क्योंकि अगर कोई -1 बोलेगा स्मॉलेस्ट, कौन बोलेगा -5। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि इफ़ ए इज बाउंडेड बिलो सेट देन ए हैव नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड। ये क्लियर है? अगर ए बाउंडेड बिलो सेट है तो ए के पास नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड होगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हाँ, तो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा, लेकिन एक अपर लोअर बाउंड हो सकता है। यहाँ पे k = 0 जो है मेरा, ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ये मैंने कैसे बोला? अगर मैं 0 से बड़ा कोई और नंबर लेता हूँ तो वो लोअर बाउंड रहेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं 0 से बड़ा कुछ लिया तो वो उससे ये सेट का एलिमेंट जो 0 है वो कैसे बड़ा होगा, ये भी तो देखना है। तो ये क्या, ग्रेटेस्ट लोअर, मतलब मेरे पास स्मॉलेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर मिलेगा। ओके, ये क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर सेट ऑफ रियल नंबर ये आता है। ये क्या बोलता है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट of set of real number R has greatest lower bound। ठीक है कि एवरी नॉन एम्प्टी, ये जो ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट या सेट जो होगा R का, उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को और भी हम लोग क्या बोलते हैं, GLB, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीमम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि ये जो सेट 0 से 1 था उसमें ये जो 0 जो लोअर बाउंड था ये क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब ये GLB है। ठीक है, इससे अगर मैं बढ़ा लेता हूँ कोई भी नंबर तो वो लोअर बाउंड बनेगा ही नहीं। इस पर हम लोग और भी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो इस पर और एग्जाम्पल्स करते हैं और देखते हैं क्या। और सेम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बाउंडेड एबव सेट के लिए भी होता था, अगर आप लोग को याद हो पिछला लेक्चर तो। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें एक सेट दिया गया है A1 A2 अप टू AN सच दैट, कैसा दिया है, A1 सबसे छोटा उससे बड़ा A2 और सबसे बड़ा AN है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या है बाउंडेड बिलो होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग A1 को ही कंसीडर कर लें तो A1 से ये सारा सेट, सपोज ये सेट A है, तो इसका सारा एलिमेंट जो होगा ये A1 से बड़ा होगा। A1 खुद A1 से बड़ा है, A2 दिया हुआ बड़ा है A1 से, AN भी A1 से बड़ा है। तो इसका जो लोअर बाउंड हो जाएगा, लोअर बाउंड वो क्या हो जाएगा, तो A1 तो होगा ही, और A1 से बाकी सारा चीज़ छोटा, तो -∞ से A1 तक ये क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड। ये समझ में आया? -∞ क्यों लिए, क्योंकि A1 तो होगा ही, A1 -1 भी होगा इसका, A1 -2 भी होगा, सारा छोटा नंबर हम लोग देख चुके थे कि वो क्या होगा, इसका लोअर बाउंड होगा। तो A1 से जितना छोटा चलते जाए नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, -∞ तक।
तो ये इसका हो गया लोअर बाउंड, और ये जो सेट है ये बाउंडेड बिलो हो गया। तो ये सेट क्या है, ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कंप्लीट ये इसका GLB निकालना होगा कि ये GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, तो ये जो लोअर बाउंड है इसमें जो सबसे बड़ा होगा तो क्या है सबसे बड़ा, तो A1, ये हो गया इसका GLB ग्रेटेस्ट लोअर। क्लियर। अब ये दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये 1 2 3 ऐसे चलते हुए ये अप टू इन्फिनिटी ऐसे चलते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सबसे ये शुरुआत 1 हो रहा है। अगर हम 1 को ही एक रियल नंबर ले लें तो हम लोग देखेंगे कि 1 से ये सारा चीज़ बड़ा होगा। 1 खुद 1 से बड़ा है, ठीक है। 2 जो है ये भी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा 3 भी है, तो सारा चीज़ 1 से बड़ा हो रहा है। तो इसका जो लोअर बाउंड होगा ये क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड, तो 1 से फिर माइनस इन्फिनिटी, समझ आया। 1 0 -1 सारा चीज़ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -1 से 1 क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड, तो ये बाउंडेड बिलो हो गया। और इसका GLB क्या हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये हो गया 1, ठीक है। चलिए अभी एक सेट दिया है, चलिए ये सेट सपोज A है, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेम एग्जांपल हम लोग अपर बाउंड के केस में भी किए थे, तो यहाँ भी करते हैं सेम। तो n क्या नेचुरल नंबर, तो ये 1 से शुरू होगा। अगर 1 से शुरू होगा तो पहला वैल्यू 1 आएगा, फिर 2, 1/3, 1/4 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या घटते जा रहा है, लेकिन घटते हुए कहाँ तक जाएगा ये देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे और देखेंगे कि उसके कारण सेट कहाँ ट्रेंड कर रहा है। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ होगा, तो ये एक टेंड कहाँ तो 0 को करेगा, तो ये सेट घटते हुए 0 तक जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये 0 तक घटते हुए ऐसे जाएगा, 0 नहीं जाएगा एक्चुअली, 0 टेंडिंग टू 0 होगा, ये एक्चुअली टेंडिंग टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक 0 ले लूँ नंबर, तो इस 0 से ये सारा चीज़ क्या होगा, बड़ा होगा इस सेट का वैल्यू, क्योंकि ये तो टेंड करा 0, तो 0 से सारा बड़ा होते जाएगा। तो ये -∞ से 0 ये इसका लोअर बाउंड हो गया फिर से, और अगर मुझे मिल गया लोअर तो ये बाउंडेड बिलो हो गया, और इसका GLB क्या हो गया फिर से, तो ये 0 हो गया। समझ में आया कि मैं बोल रहा हूँ कि ये 0 है, इससे ये सारा नंबर जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टेंड ही कर रहा है 0 को ना ये सेट, तो उस कहाँ टेंड कर रहा है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है x³ सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं बता चुका हूँ कि हमें देखना है कि इस सेट का रेंज क्या होगा, इस सेट का वैल्यू क्या होगा, या तो हम उसके ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं या डायरेक्ट। तो अगर तो x³ के लिए क्या हो जाएगा, तो हम जान रहे हैं कि x³ में कुछ भी डालें, नेगेटिव डालेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जो आएगा इसका वैल्यू ये पूरा -∞ टू इन्फिनिटी देगा। हम चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इन्फिनिटी से पूरा इन्फिनिटी, -∞ से +∞ पूरा वैल्यू आ रहा है। तो अगर मैं इसका कोई एक नंबर खोजूं जिससे कि इसका वैल्यू बड़ा हो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा रियल लाइन ही है पूरा। अगर मैं बोलूँ -5 तो मुझे यहाँ पे -6 भी तो दिख रहा है या कुछ भी, तो ये बाउंडेड बिलो नहीं होगा। प्लस सिंपल बात, अगर कहीं -∞ आ गया किसी का रेंज सेट में, ठीक है, तो वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा। और अगर बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो कोई लोअर बाउंड भी नहीं होगा। क्लियर है। अब sin x, फिर x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, तो उसके लिए हमको रेंज जानना होगा। तुम लोग जानते हैं sin x का रेंज होता है -1 से 1, तो ये -1 से 1 है। तो अब हम लोग इसका लिख सकते हैं क्या होगा इसका लोअर बाउंड, तो ये -1 -∞ से -1, ठीक है। तो ये बाउंडेड बिलो हो गया, और इसका जो GLB है वो क्या हो गया, ये हो गया -1। ये क्लियर है। अब एक सेट है 0 से 1, ठीक है, +2 से 3, ये इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल एक क्लोज इंटरवल, दोनों का सम है। तो मैं उसके पूरे डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस ये समझते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ सकता है।
तो 0 ये 1, ये क्या है, ये ओपन है, और इसके साथ हम लोग क्या ऐड किए हैं, 2 3, और ये 2 3 क्या है, क्लोज है। ओके, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, रेंज निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका वैल्यू एग्जैक्ट आएगा क्या। तो सपोज ये 0, इसका ये मिनिमम और ये मिनिमम ऐड करते हैं, तो 0 में 2 ऐड होगा तो ये 2 बचेगा, ठीक है। लेकिन 0 खुद नहीं है, ये 0 ओपन है, तो यहाँ तो 2 आएगा, लेकिन जो ब्रैकेट होगा वो क्या होगा, वो ओपन ही होगा ना, समझ रहे हो ये चीज़, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन होगा, क्योंकि ये 0 क्लोज नहीं, अगर ये भी क्लोज रहता तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। अब ये 1 मैक्सिमम इसका और इसका मैक्सिमम को ऐड करते हैं, तो 1 और 3, तो ये 4 होगा। लेकिन यहाँ पे फिर सेम चीज़, ये ओपन हो जाएगा, तो ये 2 से, तो इसका जो वैल्यू आया ये 2 से 4 आया। तो इसका जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड ये क्या होगा, ये फिर से -∞ से 2 तक जाएगा, ठीक है। और इसका जो GLB होगा वो 2 होगा, और ये बाउंडेड बिलो तो हो ही गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया m + n अपॉन m, जिसमें mn कहाँ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए मैं बता चुका हूँ, हर समय क्या करना है, जब भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, यहाँ पे भी हम लोग देख चुके हैं कि जब n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था हम लोग क्या किया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सेम चीज़ यहाँ, अगर mn नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 केस लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, m को फिक्स्ड रख देते हैं और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, ठीक है। तो जब m फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो जब n कॉमन हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं ये सेट A है, तो A जो है यहाँ पे टेंड करेगा कहाँ पे, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये टेंड कर जाएगा 1 पे, ये समझ में आया। और दूसरा m को क्या करते हैं, इस बार इन्फिनिटी टेंड करते हैं और n को फिक्स्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस केस में क्या आता है, ठीक है। तो जब हम लोग m को इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे तो ये इन्फिनिटी, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, तो ये इन्फिनिटी जब ऊपर है तो ये a खुद टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी को, क्योंकि n तो फिक्स्ड है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं a इन्फिनिटी जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है a, तो इसका जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू, ये a है सबसे, इसका जो मिनिमम a टेंड कर रहा है, तो a से छोटा सारा वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -∞ से ये इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, और इसका GLB जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये बाउंडेड बिलो सेट है। समझ में आया क्या किए। इस टाइप का क्वेश्चन में जब mn नेचुरल नंबर बिलोंग करे, यहाँ पे क्या दोनों है, अगर ये सिंगल वाला रहता तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन जब 2 वेरिएबल है तो पहले एक को फिक्स्ड करेंगे, दूसरे को n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करेंगे, फिर दूसरे केस में जिसको दूसरे को फिक्स्ड करेंगे और पहले को m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और क्या आएगा, जो मिनिमम आएगा उससे छोटा वैल्यू जो हो जाएगा वो लोअर बाउंड हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, mn फिर से नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, सेम यही केस लगाएंगे, लेकिन ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर क्या कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं फिर बताऊँगा कि ये सही आपने बनाया या गलत होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्लियर। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।